इंट्रोडक्शन में ये मैंने साथ लिखा है, साइटेशन कैन अकर एनीवेयर इन एन इंट्रोडक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है लोगों के दरमियान। कुछ लोग जो है वो इंट्रोडक्शन में साइटेशंस नहीं यूज करते, वो कहते हैं कि सिर्फ लिटरेचर रिव्यू में ही साइटेशन यूज की जाए, और कुछ जो है ऑथर जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर भी हो सकती है। तो ये थ्रू रिसर्च उन्होंने ये एक मॉडल है जिसके तहत वो मॉडल ये कहता है कि साइटेशन जो है इंट्रोडक्शन में जरूर लेके आए और कैन अकर एनीवेयर। ठीक है, कहीं पे भी जहां आपका दिल करे, जो सेंटेंस आपने कहीं से उठाया है उसकी पैराफ्रेजिंग की है तो उसका रेफरेंस दें, जरूर दें, इंट्रोडक्शन में रेफरेंस जरूर दें। अब इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन में आपको कुछ मूव्स का ख्याल रखना है। ये बड़ा सिस्टमैटिक है जरा, या मेरे जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं ना वो इन मूव्स का ख्याल नहीं रखते, बस जो जहां से जो चीज मिल गई उठाई और यूं की। लेकिन इसमें कुछ मूव्स का ख्याल रखना है, ठीक है, कुछ आपकी मूव्स। वो एग्जांपल यही थी कि डेटिंग्स की भी कुछ मूव्स होती हैं, डेटिंग की भी कुछ मूव्स होती हैं, और उन मूव्स में आपने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे को लफ्ज क्या यूज करना चाहिए, चार्म करना होता है आपने अपने आप को, ठीक है जी, दूसरे को किधर से ये चार्म करना, दूसरे को शीशे में उतारने के लिए, ठीक है, कुछ मूव्स शो करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जब आर्टिकल लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आपकी मूव्स जो है इस तरह से होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है ना वो चार्म हो जाए, वो उसका दिल लुभा जाए और वो आगे पढ़े। इसके लिए वर्ड एक और भी कहा जाता है कि इनिशियल हुक जो है आपने वहां पर रखना है। इनिशियल हुक, हुक क्या है कि रीडर जैसे ही पढ़ना शुरू करे तो उसके सामने जो है ना ऐसी इंटरेस्टिंग बात हो कि आप वो खिंचा चला जाए और आगे मजीद पढ़े। ठीक है, तो ये शायद आप उससे ही ध्यान में रखें कि डेटिंग की कुछ मूव्स होती हैं जो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है या वेस्टर्न, हाँ पाकिस्तानी में होती है बहुत ना। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली लिटरेचर से ही इनिशियल हुक की कंसेप्ट दिया गया कि राइटर्स जो है ना वो उसका स्टार्ट ऐसा लेते हैं कि जिससे, या मूवीज का स्टार्ट ऐसा होता है कि आप कहते नहीं बैठ जाना चाहिए देखिए इसको, और फिर 3 घंटे तक आप उठते नहीं है, 3 घंटे या 2 घंटे जो है। तो इसका भी ये मूव्स का ही सिलसिला है। अब मूव 1 है, मूव 2 है और मूव 3 है। अब मूव 1 क्या है, वो आप जरा करीब आ जाएंगे और बल्कि आपको जरा उठेंगे सारे, हाँ दूर से जरा आपको मूव्स दिखाई नहीं देती ना। आ जाए आगे आ जाए, खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, थक जाते हैं ना हम। अब मूव्स जो है इनको आपने पढ़ना है, और ये एक राइटर की मूव है जो एकेडमिक राइटर है, और किसको लुभाना है उसने, रीडर को। रीडर है, एडिटर है, रिव्यूअर है, उन सबको लुभाना है। अब उसको लुभाने के लिए उसके पास मूव 1 है, मूव 2 है और मूव 3 है। पढ़ते जाएं और सब घूमते जाएं, नहीं पढ़ते जाएं और समझते जाएं, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग सेशन स्टार्ट। जो मूव्स को समझ पाए हैं मूव 1 को, वो जरा हाथ खड़ा कर दें। और जो मूव 2 को समझ पाए, हम फर्ज कर लेते हैं कि गोहर जो है ये मूव्स का एक्सपर्ट है जी। तो फर्स्ट मूव जो है वो गोहर, आप आगे आ जाए, गोहर आप बताएंगे कि फर्स्ट मूव क्या होनी चाहिए कि रीडर जो है वो बस चांद हो जाए आपके,
हाँ फ्लैट हो जाए। सर इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है जैसे एस्टेब्लिश अ रिसर्च टेरिटरी, मतलब क्या है कि हम जो स्टार्ट करें वो उस पे हमारा जो सेंट्रल आइडिया है या प्रॉब्लमेटिक एरिया जिसके ऊपर वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइंड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या रिकमेंड किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्या ये कौन सा टेंस यूज किया जाना चाहिए? परफेक्ट टेंस यूज करें। सर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई एग्जांपल ऐसे हो सकता है, जैसे हमें वर्किंग चिल्ड्रन की जैसे बात करते हैं, हमें कह सकते हैं कि दिस द प्रॉब्लम एग्जांपल दिस इज being done or something like present perfect tense मतलब से वो जो चीज अभी प्रेजेंट पे अभी अभी हुई है तो उसका लिखा हुआ प्रेजेंटली हुई है और उसके बाद जो है गुड जो मैं यहाँ अपने टाइटल को डिफाइन करना है कि आप ये जो बताना है कि उस पे आप तारीफ करना है सर कि उसकी स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन आप देंगे कि जो आपने जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं उसकी बताएंगे। वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मसलन आपने कहा कि मेरा कीवर्ड जो है वो ग्लोबल सिटीजनशिप है, तो आप कहें कि इन रिसेंट इयर्स ग्लोबल citizenship has seen a tremendous attention in literature. ये एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है जिससे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे जिस टाइम के अंदर recent years या decades या एक उसको डिफाइन कर लें टाइम। और बाकी एक और इसमें पॉइंट है कि by introducing and reviewing items of previous research in the area, अगर कोई पहले से काम हुआ हुआ उसके ऊपर तो वो भी हम उसमें वो भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वो ये है कि लिटरेचर रिव्यू आगे चल के आपने ज्यादा लेंथी करना है। यहाँ सिर्फ शुरू में एक दो रिसर्चेस या रिसर्च स्टडीज जो है वो आप कोट करेंगे और बताएंगे कि ये इंटरेस्ट अगर लिटरेचर में आया है तो ये देखें ये वाली स्टडी हुई है, दूसरी ये हुई है, तीसरी ने ये कहा है। वो इस तरह से आप जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि प्रीवियस रिसर्च इस पे कुछ हुई है। तो वो जैसे ही रीडर वो अभी पहला पैराग्राफ ही पढ़ेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट तो है, इंटरेस्टिंगली सेंट्रल किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? इंट्रोडक्शन में हमने जो सेंट्रल है, आपका जो सेंट्रल एरिया है, जो सेंट्रल टॉपिक है जिसके गिर्द आप सारी रिसर्च घूमती है, वो क्या है? तो इन्होंने कहा कि वो है ग्लोबल सिटीजनशिप। इसी तरह उमेहानी का जो अभी पेपर था उसका स्टार्ट उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करें, मैंने कहा ऑनलाइन टीचिंग ये स्टार्ट है आपका, क्योंकि टॉपिक आपका सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन टीचिंग है। फिर उसके बाद उसको फर्दर आप उसको लिंक करेंगे कि जी जो नए टीचर्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग क्यों एक कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। और कोर्स पढ़ने के बाद जो है उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि नहीं, वो सेल्फ एफिकेसी था एक्चुअली। तो ये इसके सेंट्रल आइडियाज थे। मतलब ऐसे जो हमारा मेन जो हो फर्स्ट सेंटेंस या बिल्कुल स्टार्ट वहीं से हमें आइडिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपका जो ये आर्टिकल आया था उसके शुरू का एक पैराग्राफ पूरा उड़ा दिया था, ठीक है। जब एडिट किया था तो पूरा वो पैराग्राफ उड़ा दिया था। पहली बात ये थी कि उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इतने थे जो एक क्वालिटेटिव रिसर्चर के लिए तकलीफ दे होते हैं, और उसकी शान ही नहीं है कि वो स्टैटिस्टिक्स देता फिरे। नहीं, कहीं देते हैं, लेकिन हमारा स्टार्ट ऐसा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन हमारा स्टार्ट हम लफ्जों से खेलने वाले हैं। ध्यान में रखिए बात, क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है वो लफ्जों से खेलते हैं, उन्हें नंबर से तो गर्ज ही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो बाद दफा अपना आर्गुमेंट देने के लिए स्टैटिस्टिक्स देने पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप ओपनिंग ही जो है स्टैटिस्टिक्स से करना शुरू कर दें तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए उससे। सर आपने बिल्कुल सही कहा। सर इंट्रोडक्शन में मुझे आइडिया नहीं था कि हम उस वक्त के हम ये नहीं आपको जस्टिफाई करने के लिए नहीं कहा, लेकिन सर ये हमारी, मैंने कहा कि हमारे आप सारे आर्टिकल्स जितने भी अब तक स्टूडेंट्स के आए हुए, मैं देखिए मैं स्टूडेंट्स का वर्क आता है ना उसको एक हाथ तक पॉलिश कर सकता हूँ,
ये नहीं कर सकता कि उसको रीराइट कर, वो नहीं करता। पॉलिश करता हूँ, पॉलिश करना समझते हैं ना, ठीक है, ताकि टूकी मारना, ठीक है। तो अच्छा सर, आपने जो हमें आर्टिकल दिया था ये मेथोडोलॉजी के लिए, उसमें फर्स्ट लाइन में 3 रेफरेंस हैं, 3 रेफरेंसेस हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। और वो कौन है? आयशा से है, कौन सा? सर अभी रिसेंट आपने दिया वो था आयशा सलीम, आयशा सलीम वो अच्छी स्टूडेंट है, विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन रेफरेंस बहुत strong उस पे बहुत अच्छा वर्क है उसका, इंप्रेस हुआ था। हालांकि जो हमारे विजुअली एनेबल्ड स्टूडेंट है, एबल्ड स्टूडेंट है, वो काम नहीं कर पाते जो वो कर गई है माशाल्लाह। पर आगे चलते हैं, मूव्स की बात हो रही है। पहली मूव ये है कि क्या करें कि इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लमेटिक और रेलेवेंट इन सम वे, ठीक है, ये कह रहे हैं। दूसरा आप कहते हैं कि इंट्रोड्यूस कराएं पिछली जो रिसर्च है उस एरिया को, लेकिन शुरू में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस उठा के दे देना कि जी मैंने ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, वो क्या है, माइंड बॉगलिंग होता है, वो पंजाबी की आदत है, फुंथला देना। हाँ, रीडर को भगाना नहीं है, रीडर को करना है। मैंने जान के एग्जांपल दी थी शुरू में कि ये वो वाली मूव्स हैं, तो उन मूव्स में लड़कों, खास तौर पे आप लोगों के लिए ये जो मूव्स हैं समझदारी के साथ यूज करनी है ताकि आपका रीडर भाग ना जाए, ठीक है, याद रहेगा ना? तो अगली बात बताएंगे क्या? सर अगली मूव दूर पे है जी, आप is establishing a niche for longer research papers. सर नीश हम जैसे मार्केटिंग में एक टर्म लेते हैं कि बहुत बड़ी चीज में से आप फोकस कर लें किसी एक पार्ट को, ओह वेरी गुड, या किसी एक चीज को जो आपको लगता है एक खास पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। तो नीश से ये है कि देखिए, अब उसने ऑनलाइन टीचिंग से तो शुरू किया, फर्ज कर लेते कि उस स्टूडेंट ने, मैं हानी की एग्जांपल दे रहा हूँ या मरियम की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर स्टार्ट उसका इससे आया कि जी ऑनलाइन टीचिंग है, लेकिन असल जो उसका एरिया है, पहले तो उसने ब्रॉड बात की कि ऑनलाइन टीचिंग ये है और ये इसका एरिया, इस पे रिसर्च आजकल जो है बहुत की जा रही है, और ये जो रेफरेंसेस हैं ये बताते हैं कि रिसर्च हो रही है। अब वो नीश जो उसने कवर करना है वो ये है कि असल तो उसकी प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जो कोर्स पढ़ते हैं ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, कौन सा था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी था इन एजुकेशन, ऐसे ही था ये, हाँ कुछ ऐसा कोर्स था, ठीक है। अब असल तो ये था कि वो ये देख रहा था कि अगर स्टूडेंट वो कोर्स पढ़ते हैं तो उसके बाद उनके सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स जो है उसमें कुछ, यानी उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम टेक्नोलॉजी अपनी टीचिंग में यूज कर सकेंगे या ऑनलाइन टीचिंग कर सकेंगे। असल इशू ये था, लेकिन स्टार्ट ऑनलाइन टीचिंग से, तो वो उसने अब उसको रीडर को खींच के आहिस्ता आहिस्ता ला रहा है उस तरफ जो उसका असल जो नीश है, स्पेसिफिक एरिया जिसकी तरफ जाना है, ठीक है, डेटिंग मूव्स। और फिर इसके बाद असल जो, पहले तो हार श्रृंगार और डिनर और ये, और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो असल जो नीश है ये वहां पर पहुंच रही है, ठीक है। एग्जांपल्स ऐसी इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग जो है चूंकि इस एज के हैं और ये एग्जांपल्स आप लोगों के ज़हनों में रहती है, तो इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप उसको उस तरह से याद रख सकें, यानी वो स्पेसिफिक एरिया जिस पे आप रिसर्च करना जा रहे हैं, और यही यहाँ उसी रिसर्च की कमी रह गई थी जो आपने करनी। आपने कन्विंस करना रीडर को कि ये वो एरिया है कि जहां पर गैप है, यहां पे किसी ने रिसर्च नहीं की पहले, ठीक है। ये भी हो सकता है इसको, लेकिन आप इसको वर्ड का नाम देके गैप इन द प्रीवियस रिसर्च। अब ये कैसे इंडिकेट करते हैं? आपने कहा ये रिसर्च हुई है,
इस पे भी रिसर्च हुई है, इस पे भी रिसर्च हुई है, लेकिन इस पे रिसर्च नहीं हुई। मसलन कभी-कभी कॉन्टेक्स्ट की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे है। एक मिनट मुझे बताने। मसलन क्लासरूम मैनेजमेंट है, तो उसका आर्गुमेंट हमने क्या बनाया? हमने कहा कि शुरू में तो क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टीचर उसके बगैर नहीं पढ़ा सकता, ये है वो है, इस तरह की बातें। अब असल में हमने प्रीवियस रिसर्च जो है वो रिव्यू की थी। प्रीवियस रिसर्च में हमने कहा कि जी जो प्रीवियस रिसर्च है, अब ये गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नीश डेवलप कर रहे हैं। नीश क्या कहती है कि जी प्रीवियस रिसर्च ने प्राइमरी पे भी रिसर्च हो चुकी है, ये रेफरेंस है। सेकेंडरी पे, मिडिल पे भी हो चुकी है। मिडिल पे ये 3, 4, 10 स्टडीज है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में भी हो चुकी है, कॉलेजेस में भी कुछ रिसर्च है, लेकिन यूनिवर्सिटी में क्लासरूम मैनेजमेंट पे कोई फोकस नहीं है। तो यानी रिसर्चर जो ने ये एरिया इग्नोर कर दिया है। तो हम जो है ये इंडिकेटिंग क्या है, समथिंग इज मिसिंग। हमने वहीं पे कहना है, लो जी हमारी रिसर्च की जरूरत है, ठीक है, माय रिसर्च इज डिजाइन या दिस रिसर्च इज डिजाइन टू फिल दिस गैप। समझ आ गई है ये बात? ये मूव है। और जो जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मैं इसके हवाले से गालिबन उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दी थी कि कुल 90 और 90% आर्टिकल्स जो है, रिसर्च आर्टिकल्स जो है, वो बिल्कुल इन मूव्स के तहत लिखे जा रहे होते हैं। वो जो 10% है, उन्हें या तो पता नहीं होता, तो या वो जान के उसको, वो बहुत एक्सपर्ट है तो वो उसको खुद वायलेट करते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी जो होते हैं ना, वो अपनी मूव्स क्रिएट करते हैं। क्यों गौहर ऐसी है ना, जो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं उनकी मूव्स अपनी होती है। वो जी दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। चले जी, मैं तो बिल्कुल वो बताता हूँ सर। ये बड़ा अच्छा बताया इस तरीके से, मुझे आपको साइट करने की भी एक रैशनल भी बनना है। जब आप कहेंगे कि पहले इस पे काम हुआ हुआ है, इस पे हुआ हुआ है, तो यू ऑटोमेटिकली यू आर गिविंग रेफरेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए ये आपसे पहले जो रिव्यू करा रहा हूँ कि पाकिस्तान में देख लें कि इसमें किस जगह पे स्टडीज की हुई है। अब उसी में से आपका आर्गुमेंट डेवलप होता है, ठीक है। यस। अभी रिसेंटली बल्कि दिसंबर में वो पब्लिश हो गया, एक्सेप्ट हो चुका है वो आर्टिकल। वो था मेरी एमफिल की स्टूडेंट थी गुजरात यूनिवर्सिटी से, अब आर्टिकल उसका पब्लिश हो रहा है। तो वो कुछ ऐसा उसमें आर्गुमेंट डेवलप किया था कि जी रिसर्च सुपरवाइजर्स, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस तो सबने एक्सप्लोर किए हैं, ये स्टडीज है, उसमें पुरानी जितनी भी स्टडीज थी पाकिस्तान में वो सारी साइट कर दी। किसी ने रिसर्च सुपरवाइजर का पर्सपेक्टिव पूछा ही नहीं है या एक्सप्लोर ही नहीं किया। खुद सुपरवाइजर से किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या हो सकता है, क्या डिफिकल्टीज है। तो मेरी रिसर्च जो है इस नीश को, इस क्या आपने लफ्ज बड़े बड़े अच्छे बोले थे, दरीचा, ये जो दरीचा है, और दूसरा एक और लफ्ज भी वो ज्यादा क्लियर था आपका, खाली जगह, चौखटा, ये नहीं, वो नहीं, दरीचा एक खाली जगह, वो एक सर घरों में जो बनती है निश्चित होती है, लाइट्स होती है, उसको निश बोलते हैं दरीचा। पर उर्दू के लफ्ज तो अगर आप कंफ्यूज हैं, ये मेरे ख्याल में फ्रेंच है नीश, ऐसा ही है जी। फ्रेंच वर्ड है, उसको भी छोड़े, सीधी सादी बात है। आपकी खिड़की जो है, जिस खिड़की से आपने निकल के अपना आर्टिकल, अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है, ये वो है, ठीक होगी। उससे पहले आपको ये साबित करना है, ये तय करना है, इससे पहले इस तरह से बताना है कि पीछे जो जिन्होंने रिसर्च की है ना, वो कोई चीज छोड़ गए हैं। लो जी, मैं उस जो छोड़ गए हैं वो ये वो खिड़की है जिसमें से मैं निकल के रिसर्च करूंगा। सर ये जो ये किसी पेपर के पहले 2 या 3 सेंटेंस की बात हो रही है ना, पूरा इंट्रोडक्शन। मतलब पहले हम जो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें लिखने के, मतलब जितना भी वो पहला पैराग्राफ इस पे आता है। अच्छा, कुछ बड़े होशियार किस्म के राइटर्स भी मैंने देखे हैं और एक्सपर्ट जिनकी अपनी मूव्स होती हैं, वो इन सारी मूव्स को पहले पैराग्राफ में कवर कर देते हैं।
फिर उसके बाद उसकी अनपैकिंग करते हैं नीचे, पूरा इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये करते हैं। ये वेरी करता है, मैंने कहा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ एक्सपर्ट होते हैं तो उनके मूव्स जो है अपनी होती हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन ये अच्छा है, ये एक मॉडल है जो हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह से करना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। काउंटर क्लेमिंग की बात करनी है, वो बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आ रहा हूँ, अभी तक गैप की बात समझ आ गई। काउंटर क्लेमिंग जो है, आप ये क्लेम करते हैं कि पिछली रिसर्च जो है वो इस चीज को, काउंटर क्लेमिंग रिसर्च ये साबित कर रही है, ये लिंक कर रही है कि अगर टीचर जो है वो लेक्चर मेथड के जरिए से पढ़ाए तो ज्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन जो वो उसके बाद आखिर कह सकता है, काउंटर क्लेम कर रहा है कि मेरे जो प्रीलिमिनरी एनालिसिस था, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें ये पता चला है कि जी लेक्चर मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि स्टूडेंट जो है वो उससे लर्न कर सके। इसके लिए एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने की जरूरत थी ताकि मैं अपने काउंटर क्लेम को सपोर्ट कर सकूं एविडेंस के जरिए से। तो ये फिर उसके बाद उसका नीश जो है वहां से शुरू हो जाता है। सर मेरा ये था जी सर, उसका जो आपने सेक्रेटरी को बताया कि लोकल रिसर्च पेपर्स, इसकी स्पेसिफिकेशन है, यानी स्पेसिफाइड रिसर्च होगी, स्टडी होगी, उसके लिए, इसके लिए या सिर्फ वॉल्यूम के लिहाज से? देखिए, ये अब ये जो है मसलन यहाँ पर आप प्रीवियस रिसर्च को अटैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब लॉन्गर जब रिसर्च पेपर होगा ना, तो प्रीवियस रिसर्च जो है उसको आप अटैक करना चाहते हैं तो आपको साइट करनी पड़ेगी। एक मिनट, आपको साइट करनी पड़ेगी, वो पेपर लॉन्गर होगा। अगर आप शॉर्टर पेपर लिखना चाहते हैं, बाद दफा रिसर्च जर्नल्स जो है ना वो ये कहते हैं कि सिर्फ 3000 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, 3 to 4, ये कहीं आपको मिलेंगे ऐसे। तो वो क्या कर, उसमें फिर ये पोर्शन जो है वो उड़ा दिया जाता है, यानी पिछली जो रिसर्च है उसको रिव्यू करने की बजाय हम डायरेक्टली चले जाते हैं कि हमने क्या किया, ठीक है। ये वेरी करता है ना। अब असल तो ये है कि अगर हम कहें हमने 7000 वर्ड्स का लिखना है, वो कहे 3000 का होना चाहिए, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हमें ट्रिम करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर जो हमने पहले आर्टिकल लिखा होता है उसमें लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले उसकी सख्ती आती है कि वो जाता है सबसे पहले, ठीक है, फिर हम उसको ये करते हैं। अब लॉन्गर और शॉर्टर का समझ आ गई है, चल है। और क्या चीज है इसमें जो continuing a tradition, adding something, continuing a tradition, continuing a tradition ये होता है कि सॉरी ऐसा है कि जो किसकी रिसर्च होती है हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं, उसी पे काम। हाँ बिल्कुल, कहते हैं वो यूं कहते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बलोचिस्तान पंजाब में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर की गई है। मैं इसको किस में कर रहा हूँ, बलोचिस्तान में कर रहा हूँ, और ये देखना चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट वेरी होने से क्या जो टीचर की प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो जाती है। बस ये उसी ट्रेडिशन, रिसर्च के ट्रेडिशन को आप आगे फॉलो कर रहे हैं, डिजाइन आपने बदला नहीं है। उसके बाद यहाँ तक जो बातें हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन है, मूव 1 और मूव 2 के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद तैयबा आप आ जाए मूव 3। थैंक यू वेरी मच। सर आपने इसका ट्रेडिशन का क्या बताया मुझे? सिर्फ उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करेगा। कॉन्टेक्स्ट है वही स्टडी जो है किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट करते हैं। एक एग्जांपल दी है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। सिर्फ आपने ये सोचना है कि क्या मैं पिछली रिसर्च जो है उसी को रेप्लिकेट तो नहीं कर रहा। अगर रेप्लिकेट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ट्रेडिशन को फॉलो। मूव 3 में हमने जो निश हमारी एस्टैब्लिश हुई थी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, मतलब अब हमने आगे रिसर्च करनी है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो रिसर्च टॉपिक है उसका पर्पस क्या है, मतलब वो क्या आगे मतलब करेगा। हाँ, यहाँ से जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना वहां पे आप लिख देते हैं द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू
ठीक है। तो पर्पस ऑफ दिस स्टडी, यदि आप आउटलाइन कर रहे हैं, जी ये बाज दफा जो अच्छा क्वेश्चन है, बाज जो है वो जो क्या कहते हैं जर्नल्स, वो क्लियरली कहते हैं कि ये अलग हेडिंग्स के साथ, हेडिंग के साथ होना चाहिए, जबकि बाद जर्नल्स कहते हैं कि इसको उसी के साथ, उसी पैराग्राफ। तो वेरी करता है, मेरी अगर प्रैक्टिस पूछते हैं तो मैं दोनों तरह से करता हूँ। और साथ में हमने ये भी बताना कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं इसकी नेचर क्या है, और ये जो पर्पस और नेचर बताना ये कंपल्सरी है। जी जैसे आप कहते हैं द पर्पस ऑफ दिस क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज, क्या कहे, द पर्पस ऑफ दिस केस स्टडी इज, द पर्पस ऑफ दिस एथनोग्राफिक स्टडी इज। फिर हमने जो रिसर्च क्वेश्चंस है, मतलब उन्हीं के ऊपर आगे आपने रिसर्च करनी है, वो बताना है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन आपने लिस्ट करने हैं। ये 3 to 5 मतलब होते हैं इसमें क्वालिटेटिव में, और अगर आपने क्वांटिटेटिव करना है तो हाइपोथेसिस में देते हैं, क्वालिटेटिव में देते हैं। फिर आपकी जो प्रिंसिपल फाइंडिंग्स हैं कि मतलब जो ये रिसर्च आप कर रहे हैं इसकी फाइंडिंग्स मतलब क्या होंगी, कि एंड में आप क्या पता लगाना चाहते हो वो बताना है। और जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि आपकी जो ये रिसर्च है इसकी क्या वैल्यू है, सिग्निफिकेंस कहा था। और इसका ये भी फायदा है कि मतलब आप जब ये बता देंगे कि ये सिग्निफिकेंस है तो वो ये इनको फायदा है, तो फिर वो लोग आपकी सीधा ये आर्टिकल खोलेंगे और देखेंगे कि उनको क्या इससे फायदा है, वो कर लें। लेकिन अगर आप ये नहीं बताओगे तो किसी को पता ही नहीं होगा कि इसका फायदा क्या है, किनको। मॉडल बताने का मकसद ये है कि आपकी जो एकेडमिक राइटिंग की क्लैरिटी है वो इंक्रीज, आप क्लियरली जो है रीडर जो है, अगला आपका जो रीडर है वो क्लियरली ये समझ जाए, कि पता चले कि हाँ जी पर्पस किधर क्या है, ठीक है। अगर आपने मूव्स को फॉलो किया है तो सिर्फ पैराग्राफ्स को देखते ही, उसके टाइटल को, पैराग्राफ की पहले सेंटेंस को ही पढ़ते ही उसे पता चले अच्छा इसमें पर्पस बता रहा है, अच्छा इसमें जो है अपनी नीश जो है वो उसको एस्टैब्लिश कर रहा है, अच्छा इसमें हाँ कुछ फील्ड जो है ना इसको यूज करती है, जब जिनका सामने लिखा ना PISF जी, तो कुछ फील्ड में ये मौजूद है, कुछ में नहीं है। असल में कहना कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस मॉडल के हिसाब से ये जो 3 है इनको आप यूज करें या ना करें, ये ऑब्लिगेटरी। पर्पस बताएं, वैसे तो रिसर्च क्वेश्चन जो है इन पे जोर दिया जाता है, हमारे जितने भी एडिटर है ना उनकी ट्रेनिंग पता नहीं क्या हुई है, वो मांगते हैं, ठीक है, वो मांगते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन के बदले तो रिसर्च क्वेश्चन दे दे। ये मैं जो अपने स्टूडेंट्स को, ये इस पे इतना जोर नहीं है मेरा, लेकिन ये जो है इसके लिए अब मैं भी जोर देता हूँ कि वो स्टूडेंट जो है सिग्निफिकेंस बता दे, चाहे 2-4 सेंटेंसेस में बता दे, लेकिन बता दे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन जहाँ क्लोज हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलियंस इस हवाले से बहुत, ऑस्ट्रेलियन जो ऑथर्स है अमेरिकन नहीं इस तरह से करते ज्यादातर, और दूसरे ब्रिटिश भी इस तरह से करते। अगर आप ऑस्ट्रेलियंस की बुक पढ़े, ठीक है, तो वो एक उनका अजीब सा मॉडल ये है कि वो ये है कि वो जब अगला सेक्शन स्टार्ट होता है ना तो उससे पहले वो रीडर को बताते हैं कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। You may mention at this stage anything about, indicate the structure of the research. ये बताएं कि जी इससे आगे क्या, तो आप बताएंगे कि the following section, ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, methodology is given, or methodology is described, where I describe methods of data collection and data analysis as well as the epistemological assumptions of the study. तो ये क्या है, ये सेंटेंस जब आपने लिखा है वहां पे आप बता रहे हैं कि अगला जो सेक्शन है उसमें क्या है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप उससे अगले सेक्शन का भी बताना चाहते हैं और उससे अगले का भी बताना चाहते हैं, तो ये मैंने कहा कि ये
हाँ, जी वो अगर आप मेरा थीसिस पढ़े तो उसमें आपको ये चीज देखो, मेरे ऑस्ट्रेलियन के सुपरवाइजर तो ना करता तो उन्होंने खुश नहीं होता था, पर वो खुश ना होते तो ठीक उन्होंने PhD करती, साइन नहीं करना, तो फिर जो वो कहते थे वो करना था। ठीक है, तो वो उनका ये है कि चैप्टर जब स्टार्ट हो, तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये तकरीबन मेरी भी यही अप्रोच है कि जब स्टार्ट हो तो फिर उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखवाता कि वो कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज, और फिर आखिर पे वो उस चैप्टर की समरी लिखवाते थे ऑस्ट्रेलियंस को, लेकिन मैं उस पर इंसिस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पे इंसिस्ट करता हूँ। उनका कहना यह था कि अनाउंस करें कि व्हाट डू यू वांट टू से एंड देन से इट, ठीक है, एंड देन से व्हाट यू हैव सेड, ठीक है। इस समय आपका चैप्टर होगा, तो ये समझ आइए किसी को कोई। तो इसीलिए कुछ आर्टिकल्स में देखा तो उसमें हर मतलब इंट्रोडक्शन रिव्यू मेथोडोलॉजी एंड पे वो एक उन्होंने हर एक में प्रॉपर बताया होता है अपनी मेथोडोलॉजी, हर एक में वो एक पैराग्राफ में जरूर दिया सब, ठीक है। वो टेक्निक्स है, ये राइटर्स, एकेडमिक राइटर्स की टेक्निक्स है या मूव्स है, ठीक है। क्यों तहसीन, समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन है? नो? तो लेकिन इसके साथ भी PISF लिखा हुआ कि ये कुछ फील्ड्स में यूज किया जाता है और कुछ में नहीं किया जाता। तो एजुकेशन वाले मैं समझता हूँ कि फील्ड की बजाय कहें कि कुछ राइटर जो है इसको यूज करते हैं और कुछ नहीं यूज करते। तो ये आप पे डिपेंड करता है, राइटर पे। आप चूंकि नॉविस हैं, नए एकेडमिक राइटर हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस मॉडल को फुली इम्प्लीमेंट करें। जब ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, फिर उसके बाद जो है आप जब एक्सपर्ट हो जाए तो फिर उसके बाद जो है आप क्रिएटिव हो चुके होते हैं। अब आप मूव्स को मिक्स भी कर सकते होते हैं, ठीक है। डिनर पहले या फूल पहले, ये दोनों में फिर आपकी चॉइस है। इस वक्त स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट फॉलो करें कि इसके बाद ये मूव के बाद ये मूव आएगी और इस मूव के बाद एक अगली मूव आएगी।